एक नाम रोमिला थापड़ का भी आता है और आज भी उनको कोट करके कई लोग ये कहते हैं कि उन लोगों ने जो बातें कही हैं वो पूरी तरह गलत नहीं है, जिसमें से एक कारण तो आपने बताया कि धर्म सेंटर में नहीं था, लूटना सेंटर में था, इस वजह से वो मोहम्मद गजनी भारत आया। और उसके बाद एक बात ये भी कही जाती है मैम कि भारत से महिलाओं को अगवा करके अफ़गानिस्तान के बाज़ारों में बेचा भी गया, और गजनी शहर में आज भी इस एक मीनार पर इस बात का जिक्र है। क्या ये सही है? जी, एक्चुअली आई विल जस्ट गिव द फैक्ट्स प्लीज़, क्योंकि मैं फैक्ट्स के बेसिस पे ही बताऊंगी जी। ये जो आपने कहा है ये प्रचलित है भावना और बात, लोग आज भी बात करते हैं, लेकिन मैं सबूत, क्योंकि हमने इकोनॉमिक आर्थिक इतिहास पर जोर दिया है वामपंथी इतिहासकारों ने, तो उस समय के हमारे पास दस्तावेज हैं जो ये बताते हैं कि जब किसान जो थे वो मेजॉरिटी हिंदू थे, हिंदू मतलब ब्रॉड हिंदू टर्म, तो जो खेती वो करते थे तो उनके ऊपर इतना भारी कर लगाया था सरकार ने कि उनके पास कुछ बचता नहीं था। और मध्यकाल के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं उस समय के, बर्नी उनका नाम है। तो बर्नी कहते हैं कि इनके घरों में एक चांदी का सिक्का भी नहीं बचा था, और इनकी जो महिलाएं थी वो औरों के घरों में जाके उनको काम करना पड़ता था। ठीक है। अब एक और प्रसिद्ध इतिहासकार हैं उन्होंने इस विषय पर लिखा है, और उन्होंने कहा है कि जब सरकार के रेवेन्यू ऑफिसर्स आते थे गांव में कर वसूल करने, तो बेचारे किसानों के पास कुछ नहीं होता था। तो सरकार का नियम था आपके पास कुछ नहीं है तब भी हम आपको माफ़ नहीं करेंगे, आपको कर देना है। तो वो विवरण करते हैं, दिखाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि जब ये कर इकट्ठा करने आते थे उनके पास कुछ नहीं होता था, तो जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उनके घर का सामान, बर्तन भांडे उठा लेते थे और किसान को जंजीर में बांधकर उसको ले जाते थे, और उनके जो महिलाएं और बच्चे रोते रोते उनके पीछे जाते थे। और कहा जाता है कि मैनी ऑफ देम, नॉट ओनली विमेन, न केवल महिलाएं, लेकिन पुरुषों को भी बाजार में बेचा जाता था बाहर। और हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं कि एक समय इतने ज़्यादा वहाँ पे बिक्री होने लगी स्लेव्स की, स्लेव मार्केट में, कि उनका स्लेव्स का दाम बहुत गिर गया। ये अफगानिस्तान की बात हो रही है जी। सो हमको जब हम इतिहास के बारे में सोचते हैं, लिखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए ये स्वीकार करने में कि कुछ काल बहुत काले काल थे हमारे इतिहास में। They were black periods. There was really nothing that we could look forward to, कि भाई ये एक अच्छा पॉइंट था। मोस्टली इट वॉज वेरी वेरी नेगेटिव। जी मैम।